वाह आरती वाह, अगर बेटी दे भगवान तो तुम्हारे जैसा दे। किसी को भी भगवान आरती जैसी बेटी दे, जो कि आरती पैदा हो, उसके बाद बड़ी होने के बाद 19-20 साल का होने के बाद अपने घर में रात में लड़के को बुलाए। अब क्या करने के लिए बुलाए, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आरती अपने घर में लड़का को क्यों बुलाई थी। छोटू को बुलाने के बाद अगर वही बाप और भाई अगर सही का साथ दे रहे हैं, अगर उन लोगों को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, चाहे डांट रहे हैं, तो वो लोग गलत कर रहे हैं। आरती जैसी बेटी पैदा हो के ना अपने ही माँ बाप भाई बहन हर किसी को, पूरी फैमिली को बर्बाद कर दे, पूरे फैमिली को जेल के पीछे कर दे, सिर्फ और सिर्फ अपने हवस का प्यास मिटाने के लिए। वाह आरती, भगवान बेटी किसी को दे, लंगड़ी दे दे, अंधी दे दे, कानी दे दे, जैसे भी दे दे, लेकिन तुम्हारे जैसी बेटी ना दे। इतना कलंकित हो कि तुम समाज में कैसे जी रही हो, जाके अपने खुद कमेंट में देखो लोग तुमको कितने गालियां दे रही हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की ने किसी को नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए ही नहीं। भगवान लड़की ना दे तो वही सही है, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की ना दे। तुम अपने माँ बाप का नहीं हो पाए, प्यार का क्या होगी। तुम प्यार तो कितनी छोटू से ना, कितने दिन तक छोटू के लिए जिंदा रही तुम, बताओ, जवाब दोगी, जवाब है तुम्हारे पास। आज तुम अगर तुम्हारे ही माँ बाप जेल में गए थे, वहाँ से छूट के आए, उसके बाद अगर फिर से चले गए हैं जेल, तो तुम लोगों को इतना ज़्यादा खुशी हो रही है। तुम्हारे ही माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन उस प्यार के लिए, उस जिसमें कि प्यास मिटाने के लिए अपने माँ बाप भाई बहन का थोड़ा सा भी खुशी नहीं देखी तुम। सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ जिसने तुमको पैदा किया, जिसने इस लायक बनाया कि तुम छोटू से प्यार सको, इस लायक तुमको तुम्हारे माँ बाप ही बनाए। शायद अगर पता होता कि आरती ऐसा करेगी ना, तो तुम्हारा गला रेत दिए होते वो लोग पैदा होते ही, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। वो लोग पढ़ा लिखा रहे थे, एक लड़का जैसा तुमको पाल पोस के बड़ा किया और उस तरह से रखे थे घर में, और तुम क्या कि बड़े होके उसी माँ बाप का नहीं हो पाई, जो अपने माँ बाप भाई बहन का नहीं हो पाओ। दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता है। जिस भाइयों के साथ, जिस बहनों के साथ तुम खेली हो, पली बढ़ी हो, उस भाई बहन का नहीं हो पाई, उस माँ बाप का नहीं हो पाई, जो माँ बाप तुमको शायद हर सुख दुख में साथ दिए रहे होंगे। जब तक तुम अपने मायके में थी तब तक उस माँ बाप का नहीं हुई, तो तुम क्या होगी, ना छोटू का हो पाई। प्यार की थी ना बेशरम औरत, तुम प्यार की थी ना, प्यार की थी छोटू से, शादी की मनु से, उसके बाद बात किसी और से करे, ये कहना है शिव नंदन भारती वकील का। और ये भी दावे के साथ उन्होंने बोला है कि 6 से 7 महीने के अंदर तुम्हारे ही माता पिता, जो तुम लोग खुश हो रहे हो ना आरती, खुश हो रही हो कि माँ बाप हमेशा के लिए चले गए हैं जेल, वही माँ बाप आएंगे बाहर, जल्दी ही आएंगे। तुम देखती रहना बस, क्योंकि गलत तुम हो, जड़ तुम हो, इन सब चीज़ों का जड़ तुम हो। अगर तुम घर पे अपने छोटू को नहीं बुलाई होती तो फिर छोटू का ये हाल नहीं होता। छोटू आज दुनिया में हर किसी के बीच रहता, तुम भी अच्छे से आराम से रहती। वीडियो में तुम क्या बताती थी, अभी तुम ये वीडियो बनाई थी, सोशल मीडिया के सामने बोली थी, वीडियो में बताई थी छोटू से मैं प्यार करती थी। अरे बेशरम औरत, तुम छोटू से प्यार करती थी, 2-4 महीना, 1 साल 2 साल भी नहीं रह सकी उस छोटू के लिए जिंदा। तुमको तो सिर्फ हवस का प्यास मिटाना था, इसलिए मनु से तुरंत शादी कर ली। और छोटू 1 साल भी नहीं, तुम इतना खुश, तुम क्या जानोगी प्यार का हाल। और तुम्हारे जैसे लोग ना प्यार का नाम ही ना ले तो बेहतर है। तुमको क्या पता कि प्यार क्या होता है। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही पता होगा कि अपने हवस का प्यास मिटाना, बाकी प्यार का नाम तो तुम लोग नहीं लोगे ना तो भी अच्छा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं आरती की तरफ से आरती सही है, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग की नज़र में आरती सही है तो आपको भी एक आरती जैसी बेटी पैदा हो,
बड़ा हो और रात में लड़का को घर पे बुलाए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी उसमें कुछ भी बोलते हैं, एक भी शब्द बोलते हैं ना, तो वही आपकी बेटी आप लोगों को जेल में भिजवा दे। अपने भाई बहन, माँ बाप, हर किसी को, पूरा रिलेशन बर्बाद कर दे, पूरा परिवार बर्बाद कर दे। वो लड़की किस काम की जो लड़की अपने माँ बाप, भाई बहन की नहीं हो सकती? वो लड़की किस काम की, किसकी हो सकती है? वो लड़की माँ बाप, भाई बहन का नहीं हुई, प्यार के लिए, उस प्यार का भी नहीं हो सकी जिस प्यार के लिए वो हत्या खुद जिससे प्यार की थी उसकी भी नहीं हो पाई। ये किसकी होगी? मनु के साथ कब तक इसका है? जब तक ये नाच रही है, जब तक सोशल मीडिया पे है, तब तक मनु के साथ है, नहीं तो फिर कहीं भागने वाली, कहीं भाग सकती। क्योंकि ये पता है कि जो लोग अपने माँ बाप के नहीं हो पाए ना, अपने भाई बहन के नहीं हो पाए ना, वो किसी के नहीं हो पाएंगे, किसी के नहीं। और ऐसी लड़की भगवान किसी को भी ना दे कि जो अपने माँ बाप का ही ना हो। ऐसी लड़की बल्कि भगवान दे ही ना। अगर दे भी ना तो ऐसे लोगों का गला रेत के ना इन लोगों का जान से खत्म ही कर दिया जाए। एक चीज तो तय है आरती की, ये चीजें तुम्हारे जब बच्चे होंगे, जब तुम्हारी लड़की होगी ना, सेम तुम्हारे जैसे ही करेगी। उस दिन तुमको समझ में आएगा कि मेरी बेटी गलत है, तुम गलत हो या तुम्हारे माँ बाप गलत है। तुम अगर लड़के को रात में अपने घर पे बुला रही हो तो क्या तुम्हारे माँ बाप उस लड़के का और तुम्हारा उस बाथरूम में रात में पूजा अर्चना करेंगे, या फिर उन लोगों का पाँव पूजा जाएगा या पीठ पूजा जाएगा? ये तुम खुद सोच लो अपने मन से। भगवान लड़की लड़का दे, तुम्हारे जैसा ना दे, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ना दे। जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो पाई ना, किसी की नहीं हो सकती दुनिया में, किसी की नहीं हो सकती है। जो माँ बाप पैदा किए हैं, कितना भी गलत हो माँ बाप, कितना भी गलत हो माँ बाप, फिर भी ये लगता है कि हाँ माँ बाप है ना, अपने माँ बाप। तुम क्या होगी दूसरे किसी का, तुम क्या होगी? तुमको इसीलिए उस घर में अभी तुम इतनी नाटक करती हो ना, कुछ कहने लायक नहीं। सोशल मीडिया के तुम बोली थी उस टाइम जब छोटू का हत्या हुआ था, उस टाइम बोली थी छोटू के नाम से ऐसे ही रहेंगे। कितना दिन तक रही तुम? नहीं रह पाई ना। बहुत खुश हो रही हो आज। माँ बाप, भाई, भाभी, बहन, जीजा, हर किसी को जेल भिजवा के बहुत खुश हो रही हो ना। ये खुशी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये चीज़ याद रखना कि ये खुशी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तुम गलत हो। अगर उन लोग के साथ जड़ तुम हो, इन सब चीज़ों का जड़ तुम हो, अगर उन लोगों के साथ तुम भी झेलती ना, तुम भी जाती जेल में रहती ना, तब तुमको समझ में आता। लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम तो सारा नाटक करके, सब कुछ खेल के तुम आराम से शादी भी दूसरी तीसरी कर ली, शादी भी करने, दूसरी शादी करने के बाद आराम से ऐसे एंजॉय कर रही हो अपने घर में, अपने ससुराल में। तुम क्या जानोगे उस भाई का दर्द, जो कि तुम भाई के साथ भाई ही नहीं समझी, क्योंकि तुम शायद पैदा हुई हो ना सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार का हवस मिटाने पे, जिस्म का हवस मिटाने के लिए ही पैदा हुई हो। तुम क्या जानोगे अपने भाई का प्यार? उस भाई उस बहन से जाके पूछो, जो भाई बहन एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, मरते हैं। जब साल में एक दिन रक्षाबंधन आता है ना, रक्षाबंधन नहीं भी आता है, रक्षाबंधन की बात तो बहुत दूर की गई, लेकिन उस भाई बहन से जाके पूछो कि जो भाई बहन एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी भाई बहन की, सॉरी फोन आ गया था, उस भाई बहन से, उस माँ बाप का प्यार तुमको क्या पता? तुमको सिर्फ और सिर्फ हवस, उसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अब तुमको किस नाम से जाना जाए, क्या नाम दिया जाए, तुम अपने से खुद सोच लो। आज की वीडियो इसमें मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और भगवान आरती जैसी किसी को बेटी ना दे, सब कुछ दें, अंधा दे दे, कानी दे दे, कुछ
भी गलत करते, लेकिन आरती जैसी सोच की लड़की ना हो, वैसी सोच ना हो आरती जैसी। हर कोई प्यार करता है, आरती खुद बोलती है कि प्यार करता तो कौन माँ बाप से बताता, प्यार करता है लेकिन रात में अपने माँ बाप अपने ही घर में रात में बुला के इतना घटिया काम नहीं करता। और दूसरी बात, काम भी करता है तो चुपचाप रहता, अपने माँ बाप को खुद जेल नहीं भिजवाता है। तुम क्या जानोगी उस माँ बाप और भाई बहन का प्यार, तुमको क्या पता। तुम तो भी हवस की प्यासी होना, जिस दिन मिट जाएगा हवस उस दिन तुमको पता चलेगा उस माँ बाप का प्यार और भाई बहन का प्यार, उस दिन तुमको समझ में आएगा।